एक ऐसी खबर जिसने पीजीआई का नहीं, देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। 15-16 महीने की एक बच्ची, ब्रेन ट्यूमर, और सोचिए कि सर्जरी ब्रेन की नहीं, नाक से वो ट्यूमर निकाला गया। दुनिया का अपनी तरह का पहला ऑपरेशन। जी हाँ, आपने सही सुना, दुनिया का अपनी तरह का पहला ऑपरेशन। ये बात हम नहीं, ये बात पीजीआई के वो डॉक्टर्स का दावा कह लीजिए, या उनका जो ऑपरेशन जिन्होंने किया वो कह रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई ऑपरेशन होता है, ब्रेन ट्यूमर की अगर बात आती है तो वो स्कल को खोल के निकाला जाता है। लेकिन ये ऑपरेशन अपने आप में इसलिए अलग है कि जो ब्रेन ट्यूमर 15 साल की बच्ची का हुआ, एज की बात करें, ब्रेन ट्यूमर को नाक के रास्ते से निकाला गया। तमाम चीज़ें ही इस ऑपरेशन को, इस जानकारी को अपने आप में बड़ा बनाती हैं। दुनिया में अपनी तरह का ये पहला ऑपरेशन है। इससे पहले यूएसए में एक ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसमें जो एज थी वो ज़्यादा थी। पीजीआई ने इतिहास रच दिया है। 15 महीने की बच्ची का ब्रेन ट्यूमर नाक के रास्ते निकाला, जिसके बाद डॉक्टर्स का बयान सामने आया है कि दुनिया में इतनी कम उम्र का ये पहला ऑपरेशन है। बच्ची जब पीजीआई में आई तो देख नहीं सकती थी। ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी कुछ हद तक वापस आ गई है। इससे पहले 2019 में अमेरिका में 2 साल के बच्चे का ऑपरेशन हुआ था। सर ऑपरेशन बहुत बड़ा था सर, और हमें सर ने जस्ट किया, बताया, समझाया कि सर इसका ऑपरेशन हम पहले नाक के थ्रू कोशिश करेंगे सर, अगर 1% ना हुआ तो फिर हम इसको ओपनली सर्जरी करेंगे। लेकिन खुदा का ये शुक्र हुआ, और सर की मेहनत, सर की पूरी टीम ने जो मेहनत की है उससे सक्सेसफुल ऑपरेशन हो पाया है। और ये सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है। बच्चे का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर दंडपानी ने बताया कि 3 घंटे हमें ट्यूमर तक पहुंचने में लगे और 3 घंटे ऑपरेशन करने में। नाक में हम हर 1 मिलीमीटर पर ड्रिल कर रास्ता बनाते थे, क्योंकि ये 2 साल से भी कम बच्ची का नाक था। दंडपानी ने बताया कि बच्ची का ऑपरेशन करने से पहले हमने सोचा था कि अगर नाक के रास्ते हम ट्यूमर तक पहुंच गए और इसको निकालने में सफल हो गए तो ठीक, अगर बीच में कोई रुकावट आई तो हम ब्रेन को खोलकर ट्यूमर निकालेंगे। लेकिन हमारी टीम इस मकसद में कामयाब रही। हमने 3 सेंटीमीटर के ट्यूमर को टुकड़ों में तोड़कर बाहर निकाल दिया। हमारा मकसद कोई रिकॉर्ड बनाना या मीडिया में आना नहीं था। हम सिर्फ अपने मरीज और उसकी बीमारी को देख रहे थे। ये क्रेनियोफेरिंजियोमा हम बोलते हैं, ये ब्रेन के नीचे बट सेंटर में होता है। हम ऊपर से जब जाते हैं तब एक साइड से हम जाते हैं तो उसमें एक पोर्शन अच्छा दिखता है, दूसरा साइड का पोर्शन थोड़ा सा कम दिखता है। नीचे से जाने से हम डायरेक्टली ट्यूमर में पहुंच जाएंगे। अगर एक बार ट्यूमर में पहुंच गए तो फिर उसके बाद फिर हम ब्रेन को टच करने की जरूरत नहीं होती है। और आजकल हाई डेफिनेशन एंडोस्कोपिक कैमरास में अच्छा दिखता है और हम कंट्रोल में कर सकते हैं। वहीं ईएनटी डिपार्टमेंट की डॉक्टर रोजुनीता ने बताया कि ऑपरेशन से 1 रात पहले मैंने सभी रिसर्च पढ़ी और फिर खाका तैयार किया। जो इंस्ट्रूमेंट कान के ऑपरेशन में काम आते हैं वो हमने नाक में यूज करने का फैसला लिया। बच्ची के माता पिता भी इस ऑपरेशन को किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे। और 6-7 साल के बाद तो हमने बहुत से पेशेंट्स किए हैं इस तरह के पहले भी। तो यही एक बड़ा चैलेंज था कि इतना छोटा बच्चा, फिर वो उसका नोज इतना छोटा है कि 5-6 मिलीमीटर का एक नॉस्ट्रिल है सिर्फ। बहरहाल इस ऑपरेशन के बाद बच्चे के माता पिता खुश हैं कि उनकी बच्ची की जान बच गई और आज उनकी बच्ची इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती है। तो आइए आज आपको उन डॉक्टर से, उस अमायरा बच्ची से, उसकी फैमिली से मिलवाते हैं जिन्होंने डॉक्टर ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और उस परिवार पर क्या बीती होगी जब उनकी बच्ची ज़िंदगी वापस लौटी है। तो आइए इस कमरे के अंदर वो परिवार और वो डॉक्टर मौजूद हैं, हम आपको लेकर चलते हैं। तो ये वो परिवार है, हरिद्वार का ये परिवार है। ये छोटी सी बच्ची आप देखिए जो देख नहीं सकती थी
अब भी थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसकी कह सकते हैं हल्की रोशनी वापस लौटी है। अमायरा, देखिए इसकी एक चेहरा, खूबसूरत चेहरा देखिए इस बच्ची का, और ये उनकी माँ अपनी माँ की गोद में, और साथ में डॉक्टर एस.एस. दंडपानी जो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पर, उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया 6 घंटे मैराथन ऑपरेशन को, और दुनिया में अपनी तरह का ये पहला ऑपरेशन है। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे अमायरा के पिताजी से। क्या नाम है आपका? हाँ सर, कुर्बान अली। हरिद्वार से आप आए, जब बच्ची को पता चला कि ट्यूमर है, और आपको लगा था कि इतना बड़ा ऑपरेशन होगा और नाक से निकाला जाएगा, तमाम चीज़ें आपके सामने हुई? हाँ सर, ऑपरेशन बहुत बड़ा था सर, और हमें सर ने जैसे किया, बताया, समझाया कि सर इसका ऑपरेशन हम पहले नाक के थ्रू कोशिश करेंगे सर, अगर 1% ना हुआ तो फिर हम इसको ओपनली सर्जरी करेंगे। लेकिन खुदा का ये शुक्र हुआ, और सर की मेहनत, सर की पूरी टीम ने जो मेहनत की है उसे सक्सेसफुल ऑपरेशन हो पाया है, और ये सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ है। ये हमारे पीजीआई के लिए और हमारे देश के लिए गर्व की बात है, बिल्कुल। और मैं सर को बधाई देना चाहूँगा सर। ये उनके पिता, आपने सुना कि हरिद्वार से एक आम साधारण परिवार जो कभी सोच नहीं सकता था, और माँ की गोद में अमायरा अभी है, तंदुरुस्त है, 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, वो निकला। उनकी माता से बात करेंगे। फाइनली लगता है कि बच्चा जान होता है परिवार की, किसी भी। क्या लग रहा है आपको कि इतना बड़ा ऑपरेशन ये 15 महीने की बच्ची झेल गई? क्या कहना चाहेंगे? सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारी बच्ची का इतना अच्छा ऑपरेशन किया डॉक्टर साहब ने, बहुत ही अच्छा। हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी बच्ची इस तरह ठीक हो जाएगी। बस हम ये कहना चाहेंगे कि पहला शुक्र तो खुदा का है, देखो फिर डॉक्टर का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान। अब बात करेंगे उन डॉक्टर से, डॉक्टर एस.एस. दंडपानी जो न्यूरो सर्जरी पीजीआई के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसको एज ए चैलेंज लिया। डॉक्टर साहब, पीजीआई, या अगर हम बात करें, उम्मीद की जाती है कि बड़े से बड़ा जो ऑपरेशन है पीजीआई से निकलेगा, लेकिन दुनिया में अपनी तरह का पहला ऑपरेशन हम बात कर रहे हैं। जब ये शब्द कहते हैं, कितना बड़ा इसके मायने हैं, और ये जरा तकनीकी तौर पे भी आप बताइए खुलकर के किस तरह से आपने इस 15 साल की बच्ची का ट्यूमर जो 3 सेंटीमीटर का नाक से निकाला? जब हम बच्चे का इलाज करते हैं तब हम ये सोचते नहीं हैं कि ये रिकॉर्ड बनना है या वैसे कुछ है। हमारा मकसद यही है कि बच्चे को अच्छा करें, वही हमारे मकसद होती है। बट इतने छोटे बच्चे में 3 सेंटीमीटर ट्यूमर निकालना मुश्किल तो होती ही है, बट इसमें भी 2 ऑप्शंस था। ऊपर से हम सिर खोल के कर सकते हैं या नाक से कर सकते थे। सिर खोल के करना तो हम फेमिलियर कॉरिडोर है हमारे लिए, वो तो इतने सालों से वही हो रही है। नाक से करने वाला चीज़ हम बड़ों में करते हैं, और 6 साल के ऊपर थोड़ा आसान होता है, बट इतने छोटे बच्चे में अभी तक किसी ने किया नहीं था। इसीलिए हमें और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को हम किसी तरह कैसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एक मैं डॉक्टर साहब यहाँ जानना चाहूँगा कि जो आपने उम्र का जिक्र किया कि 6 साल, एक अनरिटन रूल कह सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। यूएसए में एक शायद ऑपरेशन बताया जा रहा है, जो हमने रिसर्च भी किया कि यूएसए में एक ऑपरेशन हुआ था, लेकिन उसमें भी उम्र 3 या कितने साल थी? 2 साल थी। तो सबसे कम का दुनिया का ऑपरेशन ये माना जाए। करेक्ट। 2019 में स्टैनफोर्ड ने एक न्यूज़ रिलीज दिया हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी देयर इन पब्लिक डोमेन, दैट उन्होंने कहा कि 2 साल का बच्चे सबसे दुनिया में सबसे यंगेस्ट बच्चा है जिनका ये एंडोस्कोपिक सर्जरी हुआ है करके। तो इसलिए हमें भी थोड़ा लगा कि 2 साल के नीचे हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट हमारे टीम मेंबर्स and everyone was supportive, so we planned it very meticulously. We discussed with various our colleagues, and then we decided that we can give a try. हमने बच्चे का पेरेंट्स को समझाया था, नीचे से करने से हम दिमाग को छूने की ज़रूरत नहीं है, अगर हो जाता है तो it will be good for the child. and but मुश्किल तो है, बट हमने बताया कि कोशिश करके देख लेंगे, अगर कभी भी हमें लगता है कि नहीं हो पा रही है फिर हम बंद करके फिर ऊपर से जाएंगे करके हमारा प्लान था। हिस्से में था दिमाग के ट्यूमर कहाँ पे? ये पिट्यूटरी के पास होता है, ये क्रेनियोफेरिंजियोमा हम बोलते हैं। ये ब्रेन के नीचे बट सेंटर में होता है। सो हम ऊपर से जब जाते हैं तब एक साइड से हम जाते हैं, तो उसमें एक पोर्शन अच्छा दिखता है, दूसरा साइड का पोर्शन थोड़ा सा कम दिखता है। नीचे से जाने से हम डायरेक्टली ट्यूमर में पहुंच जाएंगे। अगर एक बार ट्यूमर में पहुंच गए तो फिर
उसके बाद फिर हम ब्रेन को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है, और आजकल हाई डेफिनेशन एंडोस्कोपिक कैमरास में अच्छा दिखता है और हम कंट्रोल में कर सकते हैं। बट ओनली रास्ता मुश्किल है। 3 घंटे आपको ट्यूमर तक पहुंचने में लगे और 3 घंटे ऑपरेशन में, क्योंकि एक्चुअली हमारे नाक में एक एयर पॉकेट्स ऐसे कमरा जैसे होता है, उसको साइनसेस बोलते हैं। आपको जो साइनोसाइटिस वगैरह आपने सुना हुआ होगा, तो वो साइनस बड़ा होता है तो आसान होता है क्योंकि रास्ता अच्छा है। बट इतने छोटे बच्चे में रास्ता अच्छा नहीं होता है, दीवार बहुत मोटा होता है, हड्डी पूरा का पूरा हड्डी होती है, तो उसको हमें पूरा ड्रिल करके करना पड़ता है। बट ड्रिलिंग में भी हम मिलीमीटर बाई मिलीमीटर ड्रिल करके फिर हम ट्यूमर में पहुंचना है, इसीलिए ये बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसमें इतना टाइम हुआ है। जब हम ट्यूमर तक पहुंच गए फिर हम धीरे धीरे मेटिकुलसली उसको डिसेक्ट करके फिर हम उसको निकाल, क्योंकि ट्यूमर का साइज नाक के साइज से बहुत बड़ा है। नाक तो इस बच्चे का अगर आप सोचेंगे नॉस्ट्रिल, वो तो सिर्फ 5 मिलीमीटर्स के आसपास होगा। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है सारे फाइन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे ट्यूमर को निकाला, इसीलिए टाइम लगा। सो इसमें पूरे टीम को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। जब आपने सर ये डिसाइड किया आपकी टीम ने कि हम इसको नाक के जरिए निकालेंगे, एक बैठ के अकेले में आपको लगा कि चैलेंज जरूर है लेकिन ट्राई करना ही है? डर तो होती ही है, इतने छोटे बच्चे में हम जो भी बच्चे को हम इलाज करते हैं या जिनको भी इलाज करते हैं, मेरे एक टीचर ने कहा कि आप हर आदमी को अपने फैमिली जैसे आप सोच के आप इलाज करो तो आपके डिसीजन कभी गलत नहीं होगा। तो अगर हमारा भी बच्चे हैं तो हम यही सोचेंगे कि अगर ये मेरे बच्चा हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो थोड़ा सा लगता है, बहुत हम सोचते हैं, बहुत कैलकुलेट करते हैं, एंड थोड़ा सा हम क्योंकि हमें बच्चे को भलाई कर रहे हैं उस में प्लानिंग के साथ अगर करेंगे तो मुझे लगा कि हम कोशिश करना चाहिए। ये बच्ची देख भी नहीं सकती थी, अब थोड़ा सा शायद देखने लगी है, सर्जरी के बाद ये चीज़ हुई? या जब वो हमारे पास आई थी तब तो देख नहीं पाती थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लाइंड बोल सकते हैं, और इसीलिए सर्जरी तो करना ही है। इतने छोटे बच्चे में ऊपर से करना भी चैलेंज है, नीचे से करना भी और भी चैलेंज है। ऊपर से करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान है क्योंकि रास्ता अच्छा होता है, और बट ओनली थिंग दिमाग को छूना पड़ता है थोड़ा सा, और पिट्यूटरी के आसपास स्टॉक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हैंडलिंग करना पड़ता है। तो इसी की वजह से हमने नीचे करना बेटर करके सोचा। हमने ऐसे बहुत लोगों को किया तो है, इससे भी बड़ा बड़ा ट्यूमर 6 सेंटीमीटर का ट्यूमर भी नाक से निकाला हुआ है बड़ों में। तो इसीलिए उसके वजह से हमें इसमें कॉन्फिडेंस हुआ, और देन मीन्स आई एम थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी। एंड सो कह सकते हैं कि सर एक चैलेंज अब और एक नया रास्ता खुल गया इस ऑपरेशन के बाद कि छोटे बच्चे पे जो एक तरह से ये चीज़ सफल हुई, ठीक है, वो अपनी पेरेंट्स के गोद में हमने खेलती देखी। क्या लगता है कि हाँ फ्यूचर में हालांकि कोई इस तरह का चैलेंज आया तो टीम तैयार है? या डेफिनेटली सी बिकॉज नाउ इसके वजह से अब दूसरे लोग भी सोचेंगे कि चलो 1.5 साल में भी हो सकता है। सो अगर ओनली थिंग अगर एडिक्वेट ट्रेनिंग है, एडिक्वेट एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, सपोर्ट, टीम सपोर्ट है तो फिर कर सकते हैं। सो हम तो हमारा इस सर्जरी के वजह से एक सीलिंग जो अनरिटन मिथ जो था 2 साल के नीचे कर नहीं सकते हैं, वो हमने तोड़ा है। तो सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एक लास्ट सवाल, डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है और खासकर अगर अब जिस परिवार की बात करें उसके लिए तो है ही है। पर्सनली आपने अपनी फैमिली से जब बात की होगी, बताया होगा या बात की होगी कि इस तरह का ऑपरेशन, क्योंकि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है इस ऑपरेशन की, उनका क्या रिएक्शन था? मीन्स आपने जो फर्स्ट चीज जो कहा उससे मैं टोटली आई डोंट एग्री। वी कैन नेवर बी कॉल्ड एज गॉड, and we are all human beings. We are all only kind of technical people like carpenter, electrician or kind of plumber. That's all. We are all kind of technical people. हम सिर्फ जैसे जो भी वो लोग यूज़ करते हैं वो भी हम भी यूज़ करते हैं। इसमें कोई मीन्स डॉक्टर्स आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स ओनली, एंड वी ऑल्सो रिलाई ऑन गॉड। मीन्स हमें भी वी कैन नेवर से दैट एवरीथिंग विल गो फाइन। सारी चीज सबको जो डर है हमारे पास भी होता है, एंड कभी हम बोल नहीं सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, रिस्क तो होती ही है, बट हम पूरा समझाते हैं पेशेंट्स को और बोलते हैं कि हमें लगता है कि नीचे से पहले कोशिश करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में बच्चे का भला ही होगा। फैमिली का क्या रिएक्शन था? फैमिली का दे वर हैप्पी, एंड
नो बट अगेन एज आई सेड इट वाज नॉट मींस वी डोंट डिस्कस कि हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे करके हम कभी हम मरीजों को हम इलाज नहीं करते हैं. वी ऑलवेज वांट टू डू द बेस्ट फॉर आवर पेशेंट्स. व्हाट आई एम कन्विंस्ड अबाउट, जो हमें लगता है कि मुझे लगा कि नाक से करना इस बच्चे के लिए बेटर है, दैट कन्विक्शन, वो कन्विक्शन की वजह से हम करते हैं. रिकॉर्ड तो बाद में हम चलो हमने सोचा था कि दिस इज अ गुड थिंग, सो दैट्स व्हाई वी रिलीज्ड. अदरवाइज इट वाज नॉट आवर मोटिव. रिकॉर्ड बनाना हमारा मकसद नहीं था, मोटिव नहीं था. बट वी आर हैप्पी दैट द चाइल्ड इज बेटर नाउ. द चाइल्ड, अभी बच्चा देखना शुरू हुआ करके उनके पेरेंट्स जब बोला, दैट इज द रिकॉर्ड फॉर अस. दैट इज व्हाट गिव्स हैप्पीनेस टू अस, नॉट द मीडिया कवरेज. डॉक्टर रजनीता, बहुत बड़ा एक ऑपरेशन, एक 15 साल 16 साल की महीने की बच्ची, और कितना डिफिकल्ट था एज ए एंटी डिपार्टमेंट, क्योंकि काफ़ी टीम इन्वॉल्व होती है. Actually, this was a big challenge for us actually. As I came to know that this is a 1.4 years old child only. So इसमें जो हमें ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जैसे हमने रेडियोलॉजी देखा तो उसमें इतने छोटे बच्चे में स्फेनॉइड साइनस जिसके थ्रू हम जाते हैं, नोज़ के थ्रू, तो वो निमेटाइज नहीं होता है, मतलब उसमें कोई जो हमें सहायता करता है स्कल बेस तक पहुंचने में, सो उसके थ्रू जा सकते हैं. लेकिन इसमें इतने छोटे बच्चे में निमेटाइज नहीं, डेवलप ही नहीं हुआ होता है. तो अगर डेवलप नहीं हुआ तो कैसे आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं. सो ये सर्जरी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, इतने छोटे बच्चे में नहीं की गई कभी, इसीलिए वर्ल्ड ओवर मैं ये सोच रही थी कि कैसे हम ये स्टेप्स करेंगे. सो स्टेप बाय स्टेप मैंने सोचा कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, कहाँ पर मेरे को मुश्किल होगी. सो वो वैसे वैसे मैंने सारे इंस्ट्रूमेंट्स का दिमाग में पिक्चर बनाई. और फिर मैंने सोचा कि मैं माइक्रो ईयर सर्जरी, जो हम कान की सर्जरी करते हैं, उसके लिए हम बहुत माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं. सो वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यूज़ किए अलॉन्ग विद 2.7 मिलीमीटर एंडोस्कोप. उसके लिए जैसे सिकल नाइफ और जो रोजन्स नाइफ, ये जो ईयर के लिए यूज़ होते हैं, प्लस्टर्स नाइफ, उससे मैंने नेज़ोसेप्टल फ्लैप लिया, जो नोज़ के अंदर एक फ्लैप लेते हैं, क्योंकि जब ये ट्यूमर निकालते हैं स्फेनॉइड साइनस से ड्यूरा खोल के, तो CSF लीक के काफ़ी चांसेस होते हैं. सो इसलिए उसको कवर करने के लिए हमें एक वाइटल लेयर चाहिए होती है, वास्कुलराइज्ड फ्लैप चाहिए होता है. सो वो वाइटल लेयर मैंने लिया, नेज़ोसेप्टल फ्लैप, जिसको हम एडल्ट्स में हडार्ड फ्लैप भी बोलते हैं, वो हम काफ़ी लेते हैं इसको रिपेयर करने के लिए जब हम ट्यूमर निकाल लेते हैं. सो इसलिए इसमें वो फ्लैप बहुत छोटा था और वो लेना भी काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि इतना छोटा बच्चा था. सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड ईयर इंस्ट्रूमेंट्स इन दिस. और ब्लीडिंग को रोकने के लिए, बिकॉज ब्लीडिंग भी कॉमन है और आपका व्यू ख़राब करती है वो, सो हमने कोबलेशन वॉन्ड या कोबलेशन मशीन यूज़ की, जिसमें यूजुअली हम प्रोसाइज मैक्स का वॉन्ड यूज़ करते हैं एडल्ट में, जो थोड़ा थिक होता है. लेकिन इसमें एक चैलेंज था कि कैसे आपने एक ही छोटे से नॉस्ट्रल से किस तरह से यूज़ करना है. तो हमने लैरिंजियल जो वॉइस बॉक्स होता है, उसके लिए हमारा कोबलेशन वॉन्ड माइक्रो लैरिंजियल वॉन्ड होता है. सो वो माइक्रो लैरिंजियल वॉन्ड काफ़ी थिन होता है और लॉन्ग होता है. सो वो हमने यूज़ किया इसलिए, ताकि हम एक अलग ही आपको तैयारी करनी थी. यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली. एक रात पहले, 1-2 दिन पहले हमने सारी पिक्चर बनाई. हमने रिव्यू भी सर्च किया, लिटरेचर सर्च किया कि इतने छोटे बच्चे में हुआ है कि नहीं. सो वो सब चीज़ें पढ़ी और हम इसको कर सकते हैं ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो इस सर्जरी से और कम से कम नुकसान हो. इतना नहीं होना चाहिए नुकसान. सो ये सब हमने किया. फिर ENT से, जैसे हमारा जो ENT डिपार्टमेंट, ENT हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट है, सो विच इज़ हेडेड बाय डॉक्टर प्रोफेसर नरेश के पांडा, एंड ही इज़ ऑल्सो ऑफ ग्रेट हेल्प. जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सारा फेस का इंस्ट्रूमेंट्स हमने लिया. इवन हमारे पास पीडियाट्रिक के लिए भी काफ़ी सामान है. लेकिन ये और भी ज़्यादा चैलेंज था कि ये और भी छोटा, काफ़ी छोटा बच्चा था. इतने छोटे बच्चे में नेज़ल सर्जरी बहुत चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट होती है. सो इसलिए हमने फिर दिमाग लगा के और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, पीडियाट्रिक सर्जरी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूज़ किए, जो पीडियाट्रिक जैसा फील होता है कि हाँ चलो बच्चा. या डेफिनेटली. एक्चुअली हमने ऐसे तो नहीं सोचा था कि इस तरह से हम सोचेंगे कि बाहर नाम देना है, या ये इस तरह से हमारा
कोई मोटिव ऐसा नहीं था। इट वाज कि बच्चे को कम से कम नुकसान हो और कम से कम हॉस्पिटल स्टे हो उसका। सो जैसे 5 दिन के अंदर ही बच्ची को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। सो दैट वाज आवर मोटिव। सो उसके बदले में ये सर्जरी काफ़ी मिनिमली इन्वेजिव थी और इट वेंट वेरी वेल। कंप्यूटर के जरिए थोड़ा सा समझाइए कि किस तरह से इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये जो हम सीटी स्कैन जो करते हैं उसको हम नेविगेशन मशीन में हम फीड करते हैं, वो उसका 3D पिक्चर बनाता है और हमें हर स्टेप में वो गाइड करता है। एंड इतने छोटे बच्चे में मैंने जैसे कहा कि रास्ता हमें बनाना पड़ता है, रास्ता अपने आप नहीं होता है। बड़ों में रास्ता थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा सा आसान है। तो ये नेविगेशन में जैसे हम देख सकते हैं कि ये हमारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये हम कंफर्म करते हैं कि ये एग्जैक्टली नाक के ऊपर, क्योंकि ये बाहर हम देख सकते हैं, फिर हम देख के चेक करके फिर जब हम अंदर डालते हैं तब एग्जैक्टली ये ट्यूमर है। ये बच्चा जब साइड में है तो थोड़ा सा पिक्चर टेढ़ा है, बट फिर भी ये हमें एग्जैक्टली बताता है कि हमारे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किस जगह पे है। फिर उसके द्वारा हम रास्ता जो खोलना है उसको तरीके से मिलीमीटर बाई मिलीमीटर ड्रिल करके फिर हम ट्यूमर पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं कि ट्यूमर सेंटर में है। अगर नीचे से जाएंगे, अगर रास्ता अच्छा बन जाती है तो फिर इस ट्यूमर को आसानी से यहाँ से निकाल के ला सकते हैं। बट ट्यूमर बड़ा है नाक से कंपैरिजन पे, तो इसीलिए वो धीरे धीरे छोटे छोटे पीसेस करके निकालना पड़ता है। अगर हम ऊपर से जाते हैं तो ये ब्रेन का थोड़ा सा हैंडलिंग होती है, बस वही है। तो जो नाक को ड्रिल किया गया कितनी मुश्किलें आई, क्योंकि छोटी बच्ची थी। हाँ वही है, वो तो मुश्किल है, धीरे धीरे मिलीमीटर बाई मिलीमीटर ग्रेजुअली हमें करना पड़ता है। और पीसेस में आपने इसको निकाला ट्यूमर। करेक्ट। अंदर टू ये ट्यूमर में थोड़ा बहुत कैल्सिफिकेशन भी है, उसके वजह से कभी कभी मुश्किल होती है। बट ये कैल्सिफिकेशन कभी कभी पत्थर जैसे होता है, वो फिर मुश्किल होता है नीचे से निकालना, क्योंकि पूरा पत्थर को तोड़ के धीरे छोटा छोटा पीसेस निकालना मुश्किल है, उसको भी ड्रिल करना पड़ता है। ये वाला कैल्सिफिकेशन यहाँ पे अलग अलग था, छोटा छोटा था, तो इसीलिए हमें लगा कि हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दंडपानी आपका। और पूरा इन्होंने खुल के बात बताई कि सबसे पहले डॉक्टर के लिए चैलेंज जो होता है कि इस पेशेंट का जो हाथ में हमारे हाथों में जो है वो हम बेस्ट करें। और तभी है कि बात रिकॉर्ड की भी नहीं है, बात ये होती है कि एक आप जब चैलेंज आपके सामने कोई आता है उसको आप बेस्ट तरीके से उसको आपने किया। और आज वही बच्ची अपने पेरेंट्स की गोद में हंस रही है, रो रही है, और सबसे अहम बात यह भी कि उसकी रोशनी जो आंखों की वो भी वापस आ रही है। तो कहते हैं कि जब इस तरह के चैलेंज बड़े होते हैं तो काम भी बड़ा होता है। वीडियो